पहले आप ये देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है। तो आज हम 1 कप सूजी और थोड़े से हरे मटर में बनाने वाले हैं पूरे परिवार के लिए इतना कुरकुरा मज़ेदार ऐसा हल्का फुल्का नया नाश्ता, जिसे देखते ही आपको बनाने का मन करेगा। थोड़ी सी चीज़ों में मिनटों में बन जाता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ, बच्चों के लिए, छोटी मोटी भूख में या मेहमानों के लिए कभी भी बना सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्टी स्नैक को बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 1 कप सूजी। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आपकी सूजी मोटी है तो मिक्सी में एक बार पीस लीजिएगा। सूजी को ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम, आप कटोरी से भी माप सकते हैं। और अब बाइंडिंग के लिए डाल दीजिए 1/4 कप यानी 4 चम्मच बेसन। आप बेसन के बदले मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार मिला लीजिए। मिलाने के बाद 1/3 कप दही डाल दें यानी 6 चम्मच। पहले ऊपर ऊपर मिलाएं और अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ध्यान हमें ये देना है कि बैटर बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, बस सूजी भीगने भर ही पानी डालें। मिला लीजिए, फिर से पानी डालें। तो सूजी से हम इस बटर के नाश्ते को बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा दही डालिएगा ना, तो बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनके तैयार होगा। तो लीजिए, हमने मिला लिया है। टोटल मैंने सिर्फ 1/3 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके का गाढ़ा सा मिक्स आप भी रखिएगा। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम 10 मिनट तक सूजी को फूलने के लिए रेस्ट पे रखें। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। और अब मिक्सी का चटनी जार लीजिए। इसमें डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच साबुत धनिया। तो साबुत धनिया थोड़ा सा डाल दीजिएगा तो टेस्ट काफी बढ़ जाता है। आप चाहे तो खल में भी कूट सकते हैं। और अब 1/4 टीस्पून सौंफ डाल दें। बिल्कुल भी सौंफ ज्यादा ना डालें। और अब डाल दीजिए ताजे हरे कच्चे मटर। तो मटर का सीजन भी चल रहा है, इसलिए जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। तो इस टाइम अदरक, हरी मिर्च, लहसुन हम नहीं डालेंगे। और अब हम पल्स मोड पे दरदरा पीस लेते हैं। तो लीजिए, मिक्सी चालू बंद करते हुए दरदरा पीस लिया है। बहुत ज़्यादा आपको बारीक नहीं पीसना है, इसी तरीके से थोड़ा मोटा ही पीसिएगा। और जो धनिया सौंफ हमने डाला था ना, वो भी दरदरे हो चुके हैं। इधर सूजी बेसन को फूलते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से पानी सोख कर लिया है और बैटर टाइट हो गया है। और अब बहुत ज़रूरी है कि बाकी की चीज़ डालने से पहले इसी तरीके से हम 1 मिनट तक चम्मच से फेंट लें, यानी कि इस तरीके से मैश कर ले। ऐसे करने से नाश्ता और भी ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार बनेगा। थोड़ा पानी हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे। तो लीजिए, अच्छे से मिला लिया है। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो मसालों में 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दें, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 इंच कसा हुआ अदरक। तो अदरक को इस तरीके से कस के डालिएगा तो टेस्ट काफी बढ़िया आएगा। साथ ही डाल दीजिए 2 कसा हुआ लहसुन और 2 हरी या फिर लाल मिर्च। तो यहाँ पे मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, चाकू से काट लिया है। आप चाहे तो हरी मिर्च, लाल मिर्च के बदले चिली फ्लेक भी डाल सकते हैं। और अब डाल दीजिए 1 मीडियम आकार का छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज। प्याज को आपको बहुत बारीक काटने की जरूरत नहीं है। 2 चम्मच धनिया पत्ती। और अब डाल दीजिए ये दरदरा पिसा हुआ हरा मटर। 1 चम्मच पानी डालते हुए सारे पेस्ट को निकाल लें। और अब हम सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो मटर में भी बहुत रस होता है और हमने नमक डाला है ना, तो मटर और प्याज से भी और जूस अलग होगा। तो सूजी का जो मिक्स है वो खुद ब खुद थोड़ा ढीला हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम मिला लेते हैं। तो चम्मच या हाथों से अच्छे से मिला लीजिए। तो इस नाश्ते की सबसे अच्छी बात ये है कि आप सारी तैयारी करके पहले से रख सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि नाश्ते का मिक्स इसी तरीके से गाढ़ा ही रखिएगा। और अब मैंने कलछी में 1 छोटी चम्मच ऑयल को गर्म कर लिया है। 2 चुटकी हींग डाल दें, आधा छोटी चम्मच जीरा। ध्यान दीजिएगा तड़का बिल्कुल भी ना जले, 5 से 6 करी पत्ता। और अब गरम गरम तड़के को सूजी मटर के मिक्स में डाल दें। तो वापस से मैं आपको एक बार तड़का दिखा दूं। देखिए जीरा का कितना हल्का सा कलर बदला है, यानी हल्का सा चटका है। तो इसी तरीके से हल्का सा सौते आप भी कीजिएगा। तुरंत हम मिला लेते हैं ताकि तड़के का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से बैटर में समा जाए। तो देखिए उस समय मिक्स ना गाढ़ा लग रहा था, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे ढीला हो गया है। तो जब सारी तैयारी हो जाए तब बिल्कुल आखिर में डाल दीजिए 2 चुटकी खाने का सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा।
तो थोड़ा सा सोडा डाल दीजिएगा तो नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनता है। और अब डाल दीजिए 1 चम्मच पानी ताकि सोडा अच्छे से मिल जाए। और दोस्तों, अगर आप सोडा नहीं डालना चाहते तो मिक्स को थोड़ा सा 1-2 चम्मच और पानी डाल के पतला कर लीजिएगा। हम हल्के हाथों से मिला लेते हैं। थोड़ा सा सोडा डाल देने से नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी, जालीदार बनता है। तो लीजिए, हमने बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। इसी तरीके का मिक्स आप भी रखिएगा। तो 1 कप सूजी, 1/4 कप बेसन में मैंने सिर्फ आधा कप यानी 120 ml पानी का इस्तेमाल किया है। आप भी पानी धीरे धीरे डालें। चलिए आगे की हम तैयारी करते हैं। तो आज हम मटर सूजी के वड़े यानी बोंडे बना रहे हैं। आप मटर सूजी के पकौड़े भी बोल सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी ऑयल खाना पसंद नहीं करते तो 1 चम्मच ऑयल में अप्पे मेकर में भी बना सकते हैं। तो कढ़ाई में मैंने तलने के लिए ऑयल डाला है। तेल गरम हो चुके हैं। बहुत धुएंधार हम गरम नहीं करेंगे, फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। तो हाथों से या चम्मच से हम मिक्स को डालते हैं। तो मैंने चम्मच को पानी में भिगो लिया है ताकि बिल्कुल भी ना चिपके। इस तरीके से हम मिक्स को लेते हैं और ऐसे ऑयल में डालते हैं। है ना, बहुत ही आसान। तो जब जब पकौड़े का बैटर लेना तब तब चम्मच को भिगो ले। ऐसे एक साइज में हमारा वड़ा बन के तैयार होगा। डालने के टाइम दोस्तों फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिएगा ताकि नाश्ते में एक जैसा कलर आ पाए। आप स्टील वाले चम्मच से भी डाल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हम फर्स्ट बैच में भर भर के नहीं डालेंगे। तो लीजिए, हमने डाल दिया है। बिल्कुल भी हम स्पैचुला नहीं डालेंगे। इसी तरीके से 1 मिनट तक लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करें। उसके बाद ही हम पलटी करेंगे। तो जो बड़े हमने पहले डाले थे उनमें लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस पलटी कर ले, क्योंकि उस समय तेल का तापमान अधिक था। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो अगर आप प्याज के बदले सगा प्याज यानी पत्ते वाले प्याज डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो बड़ा ही मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा इस नाश्ते को बना के, खा के, अपनों को खिला के। कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, बड़ी ही आसानी से उल्टी पलटी हो जाएगा। उलटने के बाद हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे उलटते पलटते 5 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए, उलटते पलटते बहुत ही अच्छे से क्रिस्प कर लिया है। आज आपको तेज लगे ना तो फ्लेम को लो टू मीडियम भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सूजी मटर के बड़े फूल गए हैं और कितने कुरकुरे दिख रहे हैं। तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता, वक्त नहीं लगता और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार स्नैक तैयार हो जाता है। बहुत ही क्रिस्पी है। तो बस इसी तरीके से हम सेकंड बैच बना लेंगे। तो लीजिए, सेकंड बैच भी तैयार है। इस बार मैंने थोड़ा लाइट गोल्डन फ्राई किया है ताकि मटर का हरा भरा रंग उभर के आए। तो आप दोनों तरीके से फ्राई कर सकते हैं। तो मटर की क्वांटिटी आप 1-2 चम्मच ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के ही खाने का मन कर रहा है। चलिए हम सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है गर्मा गर्म सूजी मटर के बोंडे। 1 कप सूजी और मटर से आपके पूरे परिवार के लिए नाश्ते बन जाएंगे जो बहुत ही कुरकुरे और मज़ेदार है। तो और भी तीखा चटपटा लगे इसलिए चिली फ्लेक्स से सजावट किया है। आप चाहे तो चुटकी भर चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। धनिया की चटनी के साथ भी सर्व किया है। आप टमाटो केचप भी साथ में रख सकते हैं। तो जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपकी 25 पीस सूजी मटर के वड़े बनके तैयार हो जाएंगे। घर की बेसिक सी चीज़ों में बन जाता है। इस नाश्ते को खाने के बाद बार बार मेहमान भी यही नाश्ता आपसे खाने की डिमांड करेंगे और पूरी सर्दी आप बनाना पसंद करेंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। सूजी से बनाए हैं इसलिए काफ़ी देर तक क्रिस्पी ही रहेंगे, लेकिन जब खाना हो तभी फ्राई करें। तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से कुरकुरी, अंदर से हल्के फुल्के सॉफ्ट। और देखें आप मटर के दाने भी दिख रहे होंगे। हाथ रखते के साथ टूट गए। बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी बना है। तो एक बार
बनाना तो बनता है, कैसा बना ज़रूर बताइएगा।